हेलो स्टूडेंट्स, आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन जनवरी 25, उसके लिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। उसमें सारे मॉड्यूल को हम आपको उसके कॉन्सेप्ट को आसानी से आपके माइंड में डालने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम सारे इलस्ट्रेशंस जो आपके मॉड्यूल में हैं स्पेशली उन्हें फॉलो करते हैं। तो आज का यूनिट 4 है। ये चैप्टर सेकंड है हमारा, अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने 3 यूनिट किया। ये चौथे यूनिट है जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। दोस्तों, सब्सिडरी बुक आज अभी अगले 30 से 40 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो सब्सिडरी बुक में होता क्या है, नाम से पता है कि इसका नाम है अगर सब्सिडरी बुक, तो सब्सिडरी का मतलब हिंदी में होता है सहायक, मतलब हेल्पर। ये सर किसकी हेल्प करती है? तो मैं आपको बहुत सिंपल से बताऊं, आपको पता भी होगा कि जो जर्नल हमारी होती है, जर्नल एक बुक है। इस जर्नल में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, और जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो जर्नल का लोड बढ़ जाता है। जर्नल बहुत लेंदी बुक हो जाती है, बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं इसमें। इन्हीं जर्नल के लोड को अगर हमें कम करना है, इसके लोड को, जर्नल की हेल्प करना पड़ेगा। जर्नल में जाने वाले ट्रांजैक्शंस को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। ऐसे में हम जर्नल के लोड को कम कर पाते हैं। क्या आप इतनी सी बात से एग्री करते हैं? यस सर। अगर आप इतनी सी बात से एग्री करते हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि जब हम जर्नल बुक बनाते हैं तो जर्नल से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हटा करके हमें अलग अलग बुक में भेजना है। जब वो ट्रांजैक्शंस जर्नल में ना होके अलग अलग बुक में चले जाएंगे तो जर्नल का लोड कम हो जाएगा, जर्नल में ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगे और जर्नल की बुक थोड़ी पतली हो जाएगी। हाँ या ना? इसी को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब ये सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक है, अगर वो हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए जरा इस फ्लो को। फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोला गया प्रिंसिपल बुक्स ऑफ, और दूसरे को बोला गया सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कौन होती हैं? जो प्रिंसिपल बुक की हेल्प करती हैं, इनकी हेल्प कर रही, मतलब इनकी मदद कर रही, इनमें लोड को कम कर रही। ठीक है सर। ये जो प्रिंसिपल बुक होता है ना, इनमें कौन कौन से आते हैं? लेजर्स, ये प्रिंसिपल बुक है। सिंपल कैश बुक की बात करें, ये भी प्रिंसिपल बुक है। कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद। अब मैं आपको एक बात सिंपल से बताऊं, अगर आप ध्यान रखो, मैं यहां लिखकर आपको दिखाता हूं। जैसे जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो जर्नल होता है ना, उन जर्नल में से हम बहुत सारे अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसे सर परचेज बुक, मतलब परचेज की जब भी बात आए, जब भी आप परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, सर परचेज कब होता है? यहां पर हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की बात करेंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर बात गुड्स की हो और क्रेडिट परचेज है तो उसे हम परचेज बुक में भेज देंगे। सिमिलरली हम सेल्स बुक बनाते हैं, मतलब जर्नल में इनकी एंट्री ना करके अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की बात करें, ध्यान रखना बात गुड्स की है और बात क्रेडिट की है, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, वो परचेज बुक में जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, जर्नल से हट जाएगा, जर्नल में वो नहीं रहेगा। ठीक है सर। अगर परचेज हुआ तो परचेज रिटर्न बुक भी बन सकता है, वो भी यहां से हट जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक बन सकता है, हाँ सर, ये भी यहां से चला जाएगा। बिल्स पेबल बुक होता है एक, ये भी यहां से चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बुक होगा, ये भी जर्नल में नहीं रहेगा। अब अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 बुक हम लोग कर चुके हैं। और एक और कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है, जितने भी
वो कैश बुक में चले जाएंगे, तो वो जर्नल में नहीं रहेंगे। बात समझ में आई? तो ऐसे करके ये 7 हो गए, और 8वें में जो बच जाता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया, तो क्या परचेज बुक में जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि सर फर्नीचर गुड्स नहीं है, फर्नीचर असेट है। हाँ या ना? यस सर। इसी तरह अगर क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर बात करें, तो वो गुड्स तो है नहीं, तो इसका मतलब सेल्स बुक में नहीं जाएगा। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल और कैश बुक में नहीं जाएगा। तो कहां जाएगा? जो इन 7 में नहीं गया, जो इन 7 का नहीं हुआ, वो जर्नल प्रॉपर का हो जाता है। जर्नल प्रॉपर बोलते हैं उसे। बात समझ में आई? जो इन 7 में नहीं जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में रह जाएगा, और यही हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर है। सबके एक एक एग्जाम्पल करने हैं, छोटे छोटे से, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको बहुत कठिन कुछ लगेगा नहीं, सिंपल सा। अब आते हैं चार्ट में। जो मॉड्यूल को पूरा हम फॉलो कर रहे हैं दोस्त, केवल मॉड्यूल अपने साथ रखो, अपना आईसीआई का एक रफ रखो, एक पेन रखो, इसके अलावा आपको हमारी क्लास में कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, जो हमारी प्रिंसिपल बुक होती है ना, वो सारे लेजर्स को प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। हाँ सर। और कैश बुक भी हमारी प्रिंसिपल बुक होती है, ये हमारा कैश बुक है। अब जब हम कैश बुक करेंगे ना, तो हम वहां पर देखेंगे कि कैश बुक कितने टाइप के होते हैं। अभी अपना ये पूरी बात सिंपल सिंपल आप ध्यान रखो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कैश बुक है। तो लेजर्स और कैश बुक मतलब ये जो कैश बुक है ना, ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी होता है। और जर्नल के बाद जो दूसरा बनता है लेजर ना, लेजर, वो भी हमारा प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है। मतलब कैश बुक ही नहीं होता, कैश अकाउंट भी बनाया जाता है। ठीक है? तो प्रिंसिपल बुक कितने होंगे सर? 2, लेजर और कैश बुक। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं सब्सिडरी बुक की, तो एक बात बताओ, अगर क्रेडिट परचेज की बात की जाए, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बात गुड्स की हो रही हो, तो कौन से बुक में जाएगा सर? परचेज बुक में जाएगा, इसलिए ये सब्सिडरी बुक है। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की बात करें तो सेल्स बुक में जाएगा। क्रेडिट रिटर्न पर क्रेडिट परचेज रिटर्न, ऑब्वियसली क्रेडिट पे जो परचेज होता है ना, या क्रेडिट पे जो सेल होता है ना, रिटर्न बस उसी पे हो पाता है। नगद वाले रिटर्न नहीं करते, एक्सचेंज करते हैं। पर फिर भी लिख के दिया क्रेडिट परचेज रिटर्न, तो जाएगा परचेज रिटर्न बुक में। क्रेडिट सेल रिटर्न तो जाएगा सेल रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल बुक में। अगर बिल एक्सेप्ट किया है, बिल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, मतलब सर अगर बिल पेबल है तो पेबल, रिसीवेबल है तो रिसीवेबल, और जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, इन 7 में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो चला जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। बच्चों बस बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये यही तो था जो ऊपर आपको लिख के दिया हमने। जर्नल में, जर्नल के लोड को कम करना है, सब्सिडरी बुक बनाना है। सब्सिडरी बुक 7 होंगी, 8वां हमारा जर्नल प्रॉपर हो गया। सर कौन सा? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल और कैश बुक। सर जो कहीं नहीं गया उसका कोई एग्जांपल? क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, क्योंकि वो फर्नीचर है, गुड्स नहीं है, परचेज बुक में जाएगा नहीं। सर अगर कैश परचेज ऑफ गुड्स किया तो कैश बुक में जाएगा। कैश बुक ही नहीं, कैश अकाउंट भी बनता है, इसलिए कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, कैश बुक को सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो कैश बुक हमारा प्रिंसिपल में भी आ गया, और ये कैश बुक हमारा सब्सिडरी में भी आ गया। इसीलिए क्वेश्चन अगर पूछे कोई कि कैश, ऐसी बुक का नाम बताओ जो प्रिंसिपल बुक भी हो और सब्सिडरी, तो आपका जवाब होगा सर कैश बुक को प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक ये दोनों बोलते हैं। वेरी गुड बच्चों। अगर थोड़ी फॉर्मेट की बात करूं, तो जब बात आएगी बुक की, ध्यान से समझना मेरी बात, जब बात आए बुक की, तो जो बुक होगा ना, उसमें एक डेट का कॉलम होगा। हाँ सर डेट लिख देंगे। पर्टिकुलर में वो डिटेल लिखेंगे, परचेज सेल, जो भी, अगर परचेज बुक है तो परचेज, किससे परचेज किया, कितनी क्वांटिटी परचेज किया, और उसका अमाउंट डिटेल में लिखेंगे। मतलब अभी आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। फाइनल अमाउंट जो होगा ना परचेज का, वो यहां चला जाएगा।
बस यही एक लिस्ट है जो जनरली आप सब्जी लाने के लिए भी घर पे बनाते हो। बस वो रफली बनाते हो, यहां डेट भी लिखते हो, पर्टिकुलर्स लिखते हो और लिखते हो कौन सा आइटम कितने का, कितनी क्वांटिटी, उसका डिटेल्ड, और फिर जाकर के टोटल फाइनल अमाउंट आप अमाउंट के कॉलम में लिख देते हो। यही जो बुक है ना, इसे ही हम परचेज बुक बोलेंगे और ऐसे ही हमारा सेल्स बुक बनेगा, ऐसे ही हमारा सेल्स बुक बनेगा। बस फर्क इतना होगा कि सेल्स बुक में सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, मुझे जरा बताना, अगर कैश बुक है, कैश परचेज है, तो क्या वो परचेज बुक में जाएगा? नो सर, वो कैश बुक में चला जाएगा। सर क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम अदर देन गुड्स है, तो क्या वो परचेज बुक में जाएगा? नो सर, गुड्स के अलावा वाले आइटम परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा केवल। वो कहां चला जाएगा? सर वो कहीं और जाएगा जहां जाना होगा, जैसे वो जर्नल प्रॉपर में रह जाएगा। यस सर। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। लिखा है परचेज फ्रॉम भवन ब्राउन एंड कंपनी, इनसे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। क्या खरीदा है जरा देखो, मेरी बात सुनो। रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन द फॉलोइंग। ठीक है, नारायण एंड कंपनी की बात, खरीदा किससे? सर हमने खरीदा है ब्राउन एंड कंपनी से। ठीक है, क्या खरीदा? 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 रुपीज में, 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 में, और क्या आ गया? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये गुड्स है, मतलब हमारा फर्नीचर वर्नीचर का बिजनेस है। तो मुझे बताओ डेट में क्या डालोगे? सर फरवरी का महीना है, 1 फरवरी है तो फर्स्ट 5 डाल दोगे आप, या यहां तो नंबर लिखा जो डेट होगी डेट डाल दोगे। फिर आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? ये पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स में यही लिखोगे 5 ग्रॉस पेंसिल्स, ठीक है, एट द रेट 100, 1 ग्रॉस एट द रेट 240। ये जो डिटेल है ना, ये वाला डिटेल, यानी वो पर्टिकुलर किससे खरीदा, क्या खरीदा, वो आपने पर्टिकुलर में डाला। सर इसका कैलकुलेशन कहां करेंगे? ये डिटेल वाले कॉलम में प्लस माइनस करेंगे। फाइनल अमाउंट कहां लिखेंगे? अमाउंट के कॉलम में। आओ फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले मुझे तो ये बताओ, क्या ये परचेज बुक में आएगा? हाँ सर, ये परचेज बुक में आएगा, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज है और ये सब गुड्स है। क्या होना चाहिए? पहली बात तो होनी चाहिए क्रेडिट परचेज हो, और दूसरा बात हो गुड्स। अगर ऐसा है तो वो परचेज बुक में आएगा, तो ये तो आएगा। ठीक है, परचेज फॉर कैश, कैश परचेज किया, ये परचेज बुक में आएगा ही नहीं आएगा। कहां जाएगा ये सर? ये कैश बुक में जाएगा। ठीक है बच्चों, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस, ये लो, क्या कंप्यूटर ऑफिस यूज के लिए आपने खरीदा, तो क्या ये हमारा परचेज बुक में जाएगा? सर ये गुड्स तो है नहीं, और जब ये गुड्स नहीं है तो ये परचेज बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, ये जर्नल प्रॉपर में रह जाएगा। इसके लिए कोई जगह नहीं है, न परचेज बुक, न सेल्स बुक, न कैश बुक, न परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, कहीं जाएगा नहीं। जो कहीं नहीं जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में रह जाएगा। ठीक है सर। लास्ट, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5, अच्छा ये तो गुड्स है, रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड्स परचेज किया, 5 रिम 100 रुपए का, तो ये कहां जाएगा सर? क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, गुड्स है, तो ये परचेज बुक में जाएगा। ठीक है, हाँ सर। आओ परचेज बुक बनाते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी फरवरी 1 डेट के कॉलम में, ये हो गया पर्टिकुलर, 5 ग्रास 1 ग्रास रजिस्टर 100 अमाउंट, ये इसका अमाउंट डिटेल अमाउंट टोटल डिटेल कॉलम में, इसका डिटेल इस कॉलम में, ये इतना आ गया। लेकिन कहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ये देखो ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना है सर? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया। तो जो फाइनल अमाउंट आया वो कहां आएगा? अमाउंट कॉलम में। मैंने फिर बोला, पार्टिकुलर में वो नाम, डिटेल में वो अमाउंट अलग अलग, और अमाउंट कॉलम में फाइनल अमाउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? माइनस हो जाता है, इसके लिए हमने लेक्चर 1 में आपको समझाया था। सेकेंड और थर्ड तो हमारा परचेज बुक में गया नहीं था, हमने बोला ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। फोर्थ जाएगा। फोर्थ जब जाएगा तो जरा देखो क्या है, किससे खरीदा? पेपर कंपनी से खरीदा। 5 रिम खरीदा है 100 रुपए का, 10 रिम खरीदा है 150 का, ये हमने डिटेल कॉलम में लिख दिया, और फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है तो 200 माइनस किया, 1800 हमने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। इजी, कोई दिक्कत नहीं,
सर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट वाले में हमने ये कर दिया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5022 रुपए। बोलो बन गया ना परचेज बुक। परचेज ऑफ कैश एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर और नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सिंपल बात, कैश परचेज कैश बुक में, कंप्यूटर परचेज किया तो वो गुड्स नहीं है तो वो जर्नल प्रॉपर में रह जाएगा। जो कहीं नहीं रिकॉर्ड होता वो जर्नल प्रॉपर में रह जाता है। बच्चों बात समझ में आई होगी। इलस्ट्रेशन 2 क्या कह रहा है, ये परचेज बुक बनाना है, ठीक है, लेजर में डालना है। तो मैं बताऊं आपको, आप ना हमेशा अगर एग्जाम में पूछे तो ऐसे बनाना, और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का डिटेल मत लिखना, इतना टाइम मत वेस्ट करना। इन्होंने देखो कैसे किया, इन्होंने वैसे नहीं किया, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट, टोटल अमाउंट ऐसे बना दिया। आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करना, ये ग्रॉस अमाउंट जैसे आया आया, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना यहां ना लिख करके यहां पर माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऐसे कर देना। कैसे सर, जैसे इसमें किया था, ये देखो माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, आप ऐसे कर देना। ऐसे में आपको आसान लगेगा, ऐसे में इतने कॉलम आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आप फॉलो कैसे करोगे, जैसे मैंने पहला वाला बताया, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, सर आगे बढ़ जाओ। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये तो हमारा परचेज बुक है। अगर परचेज बुक से परचेज अकाउंट बनाना पड़े, अकाउंट, ये देखो परचेज अकाउंट बनाया है, तो सर आपको लेजर पोस्टिंग करनी आती है, डायरेक्ट देखो और लेजर में पोस्ट करो। हम आपको परचेज बुक ही बताने वाले हैं, परचेज अकाउंट आपको पता है क्योंकि लेजर्स में हम लोगों ने सीखा है कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। टू बाय डेबिट साइड बढ़ा तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड जाकर के लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट साइड बढ़ा तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर ये क्या होगा सर, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, है ना। आओ बच्चों आओ, अब आगे देखो, वही बात बताया है कि परचेज बुक को पोस्ट करना है, मतलब सर वो लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। आओ अब बढ़ते हैं सेल्स बुक में। बताओ मुझे यहां क्या लिखते हैं सर, यहां पर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स लिखते हैं। यानी दो बातों को ध्यान रखना है, एक तो क्रेडिट सेल होना चाहिए और दूसरा वो गुड्स होना चाहिए। अगर वो ये नहीं है, अगर वो कैश सेल है तो कैश बुक में जाएगा, अगर गुड्स की जगह कुछ और है, असेट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, वो कहां जाएगा सर, वो हम भेज देंगे कहां, जर्नल प्रॉपर में। जो कहीं नहीं जाएगा वो कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। बोलो एग्री करते हो सब लोग, या आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 3 बच्चों देखो मेरी बात सुनो, ये किसका है, ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स, ठीक है। सोल्ड गुड्स, अच्छा गुड्स बेचा, ठीक है, क्रेडिट पे बेचा, क्या क्या बेचा, 30 शर्ट 20 ट्राउजर्स। मुझे बताओ क्या शर्ट और ट्राउजर्स का बिजनेस है क्या उनका, हाँ सर, लग तो वही रहा है। आगे देखते हैं, अगर ये गुड्स है तो हाँ हम सेल्स बुक में डाल देंगे। कैसे, फिर से हमने बोला डेट कॉलम में डेट, पर्टिकुलर कॉलम में ये 30 शर्ट्स एट द रेट, सेम टू सेम यही कॉपी कर लेते हैं। डिटेल के कॉलम में अलग अलग अमाउंट, डिस्काउंट वगैरह माइनस, और अमाउंट के कॉलम में फाइनल अमाउंट, बस इतना ही करना होता है। 4 ही कॉलम आपको बनाने होते हैं, ठीक है। पहले में डेट और दूसरे में क्या, दूसरे में सर पार्टिकुलर्स, और तीसरे में आप लिखोगे डिटेल। डिटेल में कौन सा डिटेल, अमाउंट का, और यहां पर आप फाइनल अमाउंट लिख देते हो। इतना ही आपको करना होगा यहां भी, ठीक है। आगे बढ़ो, मुझे एक और बात बताओ, ट्रेड डिस्काउंट क्या अलग से कॉलम बनेंगे, नहीं, हमने क्या सिखाया आप उसी में माइनस कर दो। सोल्ड फर्नीचर, क्या ये आएगा क्या कैश बुक परचेज बुक में, सेल्स बुक में, नहीं सर, फर्नीचर है गुड्स नहीं है तो नहीं आएगा। कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर। सर सोल्ड 50 शर्ट्स, ये आएगा, हाँ ये आएगा। 30 शर्ट्स आएगा। क्रेडिट पे बेचा है क्या माथुर एंड जैन को शर्ट्स, ओवरकोट और ये सब, हाँ सर ये भी आएगा। एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जो सेल्स बुक में नहीं आएगा क्योंकि वो गुड्स की बात नहीं कर रहा है। आओ देखो, क्या वही किया क्या, पहली एंट्री डेट में तो डेट पड़ा है तो डेट डाल देना, नहीं पड़ा है तो छोड़ देना। 30 शर्ट्स इतना अमाउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 10% अमाउंट आ गया। सेकेंड वाला ये देखो, इन्होंने वही किया, इतने शर्ट ये लिख दिया। यहां पर एक काम और करना, इनवॉइस नंबर वगैरह कुछ हो तो भी डाल देना, डिटेल मतलब पार्टिकुलर पूरा लिखना, ठीक है। 10% डिस्काउंट दिया, हाँ दे दिया, ये अमाउंट आ गया।
बोलो फाइनल अमाउंट क्या आएगा, ये वही हुआ जैसे आपने परचेज बुक किया, कुछ भी नहीं करना, बस वैसे ही लिस्टिंग करते चले जाना है। कैश सेल एंड सेल ऑफ फर्नीचर और नॉट रिकॉर्डेड नॉट इंटर्ड इन द सेल्स बुक, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। आगे बढ़ें, ठीक है। ये पोस्ट कर मतलब सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये तो आपने लेजर में पढ़ लिया, दिमाग चलाने की यहां जरूरत नहीं है। बच्चों सेल रिटर्न बुक की बात करें, एक बात बताओ, अगर आपने क्रेडिट सेल किया था, उधार पे बेचा था, तो आपका कस्टमर आपको वापस भी तो कर सकता है, रिटर्न भी तो कर सकता है। कौन सा रिटर्न करेगा, जो आपने उधार बेचा था। अगर आपने कैश सेल किया वो रिटर्न कर रहा है तो सर प्रैक्टिकली कैश सेल वाले आइटम रिटर्न नहीं एक्सचेंज किए जाते हैं प्रैक्टिकली, पर वो यहां नहीं आएगा। यहां क्या आएगा, जो क्रेडिट पे बेचा था, जिसके लिए हमने सेल्स बुक बनाया, उसी के लिए हम सेल्स रिटर्न बुक बना देंगे। इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्यों क्यों क्योंकि हमने बेचा तो आउटवर्ड गया, अब वहां से वापस आएगा तो क्या है, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। अगर परचेज रिटर्न होता तो रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ। बात समझ में आ गया, हाँ सर। सेम सेम सेम, इसमें भी बहुत दिमाग चलाना नहीं है, सिंपल बात, काम वही करना है, काम वही करना है जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रिटर्न हुआ उसी का डिटेल डेट डालोगे, डिटेल कॉलम में डिटेल लिखोगे, और पर्टिकुलर में डिटेल में अमाउंट का डिटेल लिखोगे, और अमाउंट में फाइनल अमाउंट। सेम सेम आपको करना है, कुछ अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। जो रिटर्न हुआ बस वो एंट्री होगी। पहचानना होगा कि रिटर्न कौन सा, जो क्रेडिट सेल किया था। परचेज रिटर्न की बात करें तो कौन सा रिटर्न, जो क्रेडिट परचेज किया था। बात समझ में आ गई, ये रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगा, ठीक है। सारा काम वही करेंगे, कोई परेशानी नहीं, बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं। नो सर, क्या इसको करने की जरूरत है लेजर को, नहीं। लेजर में तो लेजर हमने पढ़ा है, सेल रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्रेडिट तो सेल रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सिंपल। तो यही बात यहां पर इन्होंने लिख के दी है। आगे बढ़ो, अब आपके सामने इलस्ट्रेशन दिया है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 4 आओ पढ़ते हैं। इन्होंने रिटर्न आउटवर्ड बुक बना के दिया है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। राजेंद्र प्रकाश को इन्होंने वापस भेजा है, ट्रेड डिस्काउंट 10% कम भी किया है, ठीक है भाई। अब ये हुआ कितना, 180। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बात करें 100 रुपीज सेल रिटर्न हुआ, टोटल कितने का हुआ 200। सॉरी रिटर्न आउटवर्ड है, यानी परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। कंफर्म है गई बात, हाँ सर। अब इसे लेजर बनाओ। अरे भाई क्या करना है आपको बताओ मुझे, परचेज रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट, सर क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रकाश एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो आप मुझे बताओ प्रकाश एंड सन्स क्या होगा, डेबिट, क्योंकि उसे मिलेगा वापस से। और क्रेडिट क्या होगा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, पक्का। हाँ सर होगा। तो मुझे बताओ प्रकाश एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या टू रिटर्न आउटवर्ड। तो ये डेबिट हो गया और डेबिट साइड आएंगे टू रिटर्न आउटवर्ड और अमाउंट लिख देंगे। जो आप लेजर बनाते थे ना वही करना है, तो इसलिए लेजर पे तो ध्यान ही मत दो। आगे बढ़े, हाँ सर। सर एक और बात बताओ, ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक कैसे बनती है। भाई भाई आओ लाइन पढ़ लेते हैं, वैसे ही बनती है जैसे अभी हमने ऊपर बनाया। बस होता यह है कि कभी कभी पैसा ना मिलके आपको बिल दे दिया जाता है लिख करके, वो बिल्स रिसीवेबल है, वो प्रमाण है कि आपको पैसा लेना है 3 महीने में, 4 महीने में। ठीक इसी तरह अगर आप बिल्स पेबल बुक है, बिल्स पेबल है मतलब आपको पैसे वापस देने हैं, ठीक है। बिल का मतलब वो हो गया उतने टाइम के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, लॉ में पढ़ा होगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इफ द फर्म यूजुअली रिसीव्स अ नंबर ऑफ प्रोमिसरी नोट और हुंडीज, हुंडीज क्या होता है ये भी आपने लॉ में पढ़ा होगा। इट वुड बी कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन सेपरेट बुक कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल बुक। सिमिलरली if promissory note or hundies are frequently issued, the bills payable book will be convenient. This will be discussed later, अलग चैप्टर में। आओ भाई मुझे बताओ बच्चों, जर्नल का इंपॉर्टेंस क्या है, जर्नल का इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा।
कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यस सर। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा, सर परचेज बुक में। क्रेडिट सेल कहां रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर रिटर्न बुक में। रिटर्न टू सप्लायर परचेज रिटर्न बुक में। हाँ सर ये सब तो मुझे पता है, ये सब तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है अकाउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, आप इसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये चैप्टर हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। क्या किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या? क्या एमसीक्यू कराए जाएं या एमसीक्यू आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज कर लेना। मैं आपको एक बार अपना मोबाइल नंबर देता हूं। सारे फाउंडेशन वाले स्टूडेंट, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिस तरह आप अपने घर में अपने भैया को, अपने दोस्त को जिस तरीके से इजीली मैसेज कर देते हो, कॉल कर देते हो, सर मुझे ये हेल्प चाहिए, भैया मुझे ये चाहिए, वैसे आप मुझे भी कर सकते हो। बिल्कुल परेशान मत होना। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लो। आपको लगे थोड़ा दिक्कत लगे कि सर कैसे बोलूं, सर पता नहीं कहां हो, थोड़ा लगता है, आप अभी छोटे हो, तो मैं आपको बताऊं, ये मोबाइल नंबर 9628965793। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करना अपना नाम डाल के, मैं आपका नंबर ऐड कर लूंगा और सीए जर्नी की शुरुआत है आपकी मेरे साथ। तो भी आपको बहुत आगे तक पढ़ना है। फाउंडेशन पास होने के बाद भी इंटरमीडिएट में मैं आपके साथ रहूंगा, वहां तो स्पेशली आपके साथ रहूंगा। फाउंडेशन में हूं, बात यह है कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने क्लासेस ली हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको वहां पढ़ना चाहिए, वहां पे डिस्ट्रैक्ट ना हो वो। लेकिन मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूं जैसे जल्दी जल्दी में उन्हें चीजें समराइज नहीं हुई, भटक गया है, कैसे रिकॉल हो, तो मैं उन्हें आधे एक घंटे के अंदर में एक चैप्टर को पूरा का पूरा माइंड में डालना चाहता हूं, एटलीस्ट मॉड्यूल को। ठीक है बच्चों, इतनी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। और अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मुझे व्हाट्सएप करना, मैं दे दूंगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कर देना, मैं आपको पहचान सकूं इसके लिए वीडियो में ना जाके कमेंट जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, अपना नाम अपना शहर लिख देना चाहे तो, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा, मैं आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाऊंगा। मुझे भी अच्छा लगता है जान के कि आप कौन हो, कहां से हो, कौन लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो बच्चों इसके क्वेश्चन कुछ है नहीं, यही करना है। नेक्स्ट लेक्चर फिर से हम लाते हैं अभी, आज ही इसी दिन, और ये 2 लेक्चर आपको करने हैं। अभी हम लोग कितनी देर पढ़े, मात्र 27 मिनट। ये 27 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट तो जरूर क्लियर हो गया होगा। फाइनली मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं 2 से 3 मिनट के अंदर में। क्या रिकॉल करा दूं, जरा देखिए। आइए हम अपने नोट्स पे आते हैं बच्चों, नोट्स पे आते हैं। नोट्स पे आने के बाद मुझे अब आप लोग बताना, हमने आपसे कहा कि जो जर्नल की बुक होती है ना, ये बहुत बड़ी बुक होती है, यानी जर्नल रोने लगता है, कहता है कि इतना ज्यादा लोड हम पे है, इस पे इतना ज्यादा लोड होता है जर्नल पे कि इसके लोड को कम करना पड़ता है, इसकी जिम्मेदारियां कम करनी है सर, इसके लोड को कम करना है, इसके लिए ये हेल्प लेना चाहता है। हमने कहा हेल्प ले लो ना, किससे ले लो, आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ 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 बुक बना के दिए हैं। हमने कहा, इन्होंने कहा कौन से बुक, तो इस लोड को कम करने के लिए बोला गया सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी का मतलब होता है बच्चों, हमने आपसे कहा हेल्पर बुक। कौन सी बुक, हेल्पर, ये मदद कर रही हैं, इन्हें बोलते हैं सहायक। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। और अगर ये सब्सिडी बुक आपको समझ में आया, इनमें नाम क्या क्या होंगे जरा एक बार जान ले क्या। हाँ देखो भाई, एक हमारा होगा परचेज बुक, ठीक है सर, परचेज बुक। दूसरा हमारा होगा सेल्स बुक, ठीक है। तीसरा हमारा होगा परचेज रिटर्न बुक, अच्छा, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है दोस्त। इसके बाद हमारा होगा परचेज रिटर्न सेल रिटर्न। सेल रिटर्न के बाद में हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारा बिल्स पेबल बुक, ठीक है, बिल्स पेबल बुक। फिर होगा बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है दोस्त। इसके बाद बचेगा
कैश बुक, जितनी बात हमने आपको बताई वो एक बार समराइज कर दें। और जो ट्रांजैक्शंस कहीं नहीं गए वो रह गए जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, जर्नल प्रॉपर में कुल मिला के अगर हम यहां बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो परचेज बुक में हमने आपसे बताया क्या आएगा सर। यहां सर यहां पर एक तो क्रेडिट वाले आइटम आएंगे, क्रेडिट वाले आइटम आएंगे और कौन से, गुड्स आएगा, यानी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये दो यहां पर आ जाएंगे। हाँ सर, परचेज वाला परचेज बुक, सेल्स वाला सेल्स बुक, होना क्या चाहिए, गुड्स। ठीक है, दूसरी बात अगर करें परचेज रिटर्न बुक में, तो जो यहां पर हमने परचेज किया था ना, इनको अगर आप रिटर्न करते हो तो आ जाते हैं कहां, परचेज रिटर्न बुक में। सर जो क्रेडिट सेल किया वो रिटर्न हो जाता है अगर वो, तो वो आ जाता है सेल रिटर्न बुक में। सर अगर बिल पेबल या बिल्स रिसीवेबल है तो बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप जानते हो बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, आपने लॉ में पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, हाँ या ना। यस सर। सर जितने आइटम कैश से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे कैश बुक में जाएंगे, और जो इन सातों में से, इन सातों में कहीं नहीं गया वो कहां बचा रह जाएगा, वो रहेगा जर्नल प्रॉपर में। यही हमारा सब्सिडरी बुक होता है। ये जो कैश बुक होता है ना बच्चों, हमने आपसे बताया कि ये जो कैश बुक है ये प्रिंसिपल बुक भी होता है, इसे हम प्रिंसिपल बुक भी बोलेंगे और इसे हम सब्सिडरी बुक भी बोलेंगे, ये दोनों होते हैं। और साथ साथ जो लेजर्स होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, वो भी हमारे प्रिंसिपल बुक्स होते हैं। इतनी बात आज हमें पढ़ी, इतनी बात को लेकर के हमने एक एक इलस्ट्रेशन जो मॉड्यूल में है देखा, समझा और बनाया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।